किसी को इंतशार फैलाने की इजाज़त नहीं देंगे। इंतशार फैलाने वालों के साथ आहनी हाथों से निपटेंगे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून तारिक फजल चौधरी की ABN के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा, माजी में पुरअमन एहतजाज की आड़ में जो किया गया वो किसी से ढका छुपा नहीं। क्या वज़ीर आला KP अपने साथ जो लोग लाए वो पुरअमन थे? उमर अयूब दोस्ती की आड़ में जो बानी से कर रहे हैं उन्हें इसका पता नहीं। बानी PTI को अपने लिए दुश्मन की ज़रूरत नहीं। अपोजिशन लीडर रियासत और रियासती इदारों के खिलाफ बयान देते हैं जिससे बानी PTI की मुश्किलात बढ़ रही हैं। पाकिस्तान के आइन के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर की पोजीशन वाज़ेह है। आइन के मुताबिक कुछ ओहदों के लिए हमें पोजीशन की ज़रूरत है। पाकिस्तान अमन चाहता है, बैन अल-अक़वामी बरादरी की कोशिश है खिते में अमन रहे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी हमारी नुमाइंदगी कर रहे हैं। मुल्क पर काबिज लोग फैसले कर रहे हैं। पाकिस्तान तबाह हो रहा है। वज़ीर आला KP अली मिल गंडापुर के बानी PTI से अडयाला जेल में मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हम डंडे के मुकाबले में गुलाम नहीं बनेंगे, डंडे के मुकाबले में डंडा चलाएंगे। हमें जोर बाजू से शिकस्त देना पड़ी तो शिकस्त देंगे, गुलामी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने अदालतों, कानून, आइन और निज़ाम से उम्मीद रखी थी, अब उम्मीद नहीं। मुल्क में अदलिया आज़ाद नहीं, हमें इस पर यकीन नहीं। हम सड़कों पर तहरीक चलाएंगे, तहरीक के लिए लाएहमल बनाएंगे। दोनों पार्टियां बारियां लगाकर इक़्तिदार में आती हैं। आइन और कानून का कबाड़ा कर दिया गया। हमारे मुल्क के बजट की शुरुआत कर्जों से होती है। बुशरा बीबी के साथ जैसा किया गया किसी के अहलिया के साथ नहीं किया गया। बानी PTI से मुलाकात में खैबर पख्तूनख्वा के बजट से मुतालिक बातचीत। ईद के बाद PTI तहरीक के हवाले से भी गौर किया गया। मुलाकात अडयाला जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में 2 घंटे तक जारी रही। रिवायती जंग की तरह आबी मामले पर भी भारतीय गमन खाक में मिलाएंगे। पानी के अपने हक को महफूज बनाना हम सब के लिए तमाही चैलेंज है। चारों सूबों के अवाम को पानी की ज़रूरियात पूरी करना हुकूमत की तरजीह है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इजलास से खिताब। कहा, हमें अपने आबी ज़खायर खुद बढ़ाना होंगे। अगर आबी वसाइल के लिए इक़दामात ना किए तो आइंदा नस्लें हमें माफ़ नहीं करेंगे। पाकिस्तान आलमी आबी मुआहिदों को मद्देनज़र रखते हुए अपने हक के लिए आवाज़ बुलंद करेगा। पाक भारत कशीदगी में अमरीका और दीगर मुल्कों ने वाज़ेह किया, सिंतास मुआहिदे की खिलाफ वर्जी कबूल नहीं। पानी बंद करने के भारतीय धमकी अमेज बयानिए को पूरी दुनिया ने यकसर मुस्तरद कर दिया। भारतीय प्रोपेगेंडे को ना तो सियासी कामयाबी मिली, ना ही इनके बयानिए को अक़वाम आलम में से किसी ने तस्लीम किया। तारीखी फतह पर अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करें कम है। अब माशी मैदान में विफाक और सूबों ने मिलकर 24 करोड़ अवाम के लिए शानदार मुस्तकबिल तरतीब देना है। अमेरिकी सेनेटर्स ने सियासी पार्टियों में राब्ते रहने चाहिए। अब सियासी लोग हमने कोई दरवाजे बंद नहीं किए हुए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की ABN न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, बानी PTI भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ सेट होना चाहते हैं। अगर वो कोई तामीरी बात करना चाहते हैं जो मुल्क को मिलत के मफाद में हो तो ज़रूर करनी चाहिए। मेरा ख्याल है वो ज़हनी तौर पर डील के लिए तैयार हो गए हैं, इसलिए इनको डीलों के ख्वाब आ रहे हैं। वज़ीर आज़म ने इलेक्शन कमीशन के मामले पर अपोजिशन लीडर को बुलाया। अगर असम्बली में इनकी पार्टी बैरिस्टर गौहर दूसरे लोग सरकारी पार्टी से राब्ता करना चाहते हैं तो करें। फॉर्म 47 से इक़्तिदार में आने वालों के हाथ में कुछ नहीं। अगर शहबाज शरीफ बाख्तियार नहीं तो इक़्तिदार छोड़ दें। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने ABN न्यूज़ के प्रोग्राम बदलों में गुफ्तगू करते हुए कहा, मेरी बात याद रख लें, शहबाज शरीफ और उनकी टीम के साथ बहुत बुरा होगा। अगर खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत से पंगा लेने की कोशिश की गई तो मुंह की खाना पड़ेगी। स्पीकर कौमी असम्बली ने मेरे खिलाफ रेफरेंस आगे भेज दिया है। मेरे अलावा किसी को भी पार्टी का टिकट दे दें, जीत वही शख्स सकेगा जिसे पार्टी खड़ा करेगी। ख्वाजा से बातें करते रहते हैं, उन्होंने कोई ख्वाब देखा हुआ? शिमला मुआहिदा अभी तक बाज़ाब्ता मनसूख नहीं किया गया। ख्वाजा आसिफ के बयान पर दफ्तर खारजा का रद्द-ए-अमल। तर्जुमान ने कहा कि शिमला मुआहिदे की मनसूखी की काया सराइयाँ बेबुनियाद। भारत के साथ किसी भी दो तरफा मुआहिदे को मनसूख करने का फैसला नहीं हुआ। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि मैंने बयान ज़ाती हैसियत में दिया। मैंने कहा था सिंतास मुआहिदा मुअत्तल हुआ तो शिमला मुआहिदा भी हो सकता है। वज़ारत खारजा के इससे कोई ताल्लुक नहीं। शिमला मुआहिदे की बात सिंतास मुआहिदे के तनाजुर में चली। मैंने सिंतास मुआहिदे की मुअत्तली पर जवाब दिया। शिमला मुआहिदे में पाकिस्तान के ऑप्शंस महदूद करने की कोशिश की गई थी। शिमला मुआहिदे से पीछे गए तो कश्मीर का मसला दोबारा जिंदा हो जाएगा।
بانی پی ٹی آئی اور اہلیہ عید اڈیالہ جیل میں منائیں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں 190 ملین پاؤنڈ کیس میں سزا معطلی کی درخواستوں پر سماعت۔ وکیل سلما صفدر کی بشرا بی بی کے سزا معطلی کی درخواست پر آج ہی دلائل سن کر فیصلہ کرنے کی صدا۔ کہا منتوں، مرادوں اور دعاؤں کے بعد تاریخ ملی۔ بانی کے خلاف 300 سے زائد مقدمات درج ہیں۔ یہ متنازع ترین فیصلہ ہے جس پر سپریم کورٹ کی بھی آبزرویشن سے۔ وکیل لطیف کوسہ نے کہا بانی پی ٹی آئی بغیر کسی ثبوت کے جیل میں ہیں، بین ملک جائیں گے، نہ ہی ریکارڈ ٹیمپر کرنے کا خطرہ ہے۔ نیب پروسیکیوٹر نے کہا وفاق کی حکومت نے اسپیشل پروسیکیوٹر تعینات کیا تھا، پروسیکیوٹر جنرل تعینات نہیں کیا۔ قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے کہا آپ نے پروسیکیوشن ٹیم کا نوٹیفیکیشن لینا ہے تو 7 دن کا وقت لے لیں۔ نیب پروسیکیوٹر نے کہا وزارت قانون سے خط و کتابت ہونی ہے، 4 ہفتوں کا وقت دے دیں۔ عدالت کا 11 جون تک نیب کو اسپیشل پروسیکیوٹر تعینات کرنے کا حکم۔ ملک میں اس وقت مصنوعی سیاسی نظام قائم ہے۔ جنرل سیکرٹری پی ٹی آئی سلیمان اکرم راجہ کی ABN کے پروگرام سوال سے آگے میں گفتگو۔ کہا چاہتے ہیں میز پر بیٹھ کر آئین و قانون کی بات کرنی چاہیے۔ ہم نے کہا بانی سے ملاقات کرا دیں تو کہا گیا کہ پوچھ کر بتائیں گے۔ 9 مئی اور 26 نومبر کی تحقیقات کا کہا تو کہا گیا پوچھ کر بتائیں گے۔ بانی پی ٹی آئی اسی لیے کہتے ہیں ان سیاستدانوں سے بات نہیں ہو سکتی، بات ان سے ہوگی جن سے حکمران اجازت لیتے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی آئین اور قانون کی جنگ لڑ رہے ہیں، حکومت کی فسادیت کا ہر جگہ مقابلہ کریں گے۔ قوم کو بانی پی ٹی آئی کی پکار ہے، فیصلہ انہوں نے کرنا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر کے حوالے سے حکومت اور اپوزیشن میں بات ہوتی ہے۔ سنا ضرور ہے کہ محمد زبیر پی ٹی آئی کو جوائن کرنا چاہتے ہیں۔ محمد زبیر کی شمولیت کے حوالے سے فیصلہ پارٹی نے کرنا ہے۔ بانی سے مشاورت کے بعد چیف الیکشن کمشنر کے تعیناتی معاملے کا جواب دیا جائے گا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بریسر گوہر کہتے ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے پاک بھارت کو شدید کے دوران مجھ سے رابطہ کیا اور کہا تھا کہ بات چیت ہونی چاہیے اور بات چیت کے دروازے کھلے ہیں۔ ہم نے اس کے جواب میں کہا ہے کہ حکومت سے کوئی رابطہ نہیں ہوگا۔ بانی پی ٹی آئی نے واضح کیا کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کے لیے دروازے کھلے ہیں۔ الیکشن کمیشن کی تعیناتی کا معاملہ ایک آئینی مسئلہ ہے۔ اس معاملے پر وزیر اعظم کا یہ دوسرا خط ہے۔ اس حوالے سے تین نام اپوزیشن لیڈر اور وزیر اعظم پارلیمانی کمیٹی کو بھیجیں گے۔ چیف الیکشن کمشنر اور ممبران کے ناموں پر ہم نے آپس میں مشاورت بھی کی ہے۔ امید ہے کہ عید کے فوری بعد الیکشن کمیشن سے متعلقہ معاملہ مکمل ہو جائے گا۔ IMF نے وفاقی بجٹ 2025-26 کے تمام مراحل سٹاف لیول معاہدے سے مشروط کر دیے۔ زرعی آمدن پر ٹیکس سمیت دیگر سخت شرائط کو بھی بجٹ کا حصہ بنانے پر زور۔ منظوری اور عمل درآمد سٹاف لیول معاہدے کے اہداف کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ IMF حکام کا کہنا ہے کہ اسپیشل ٹیکنالوجی زونز کو دی گئی مراعات مرحلہ وار ختم کرنے ہوں گی۔ 2035 تک تمام مراعات ختم کرنے کا پلان پاکستان کو پیش کرنا ہوگا۔ نئے وفاقی بجٹ کا مجموعی حجم 17,500 ارب روپے مقرر کرنے کا تخمینہ۔ FBR کا ٹیکس ہدف 14,100 ارب روپے ہوگا۔